अपन ले रहे हैं राजा के महल में एंट्री। और हाँ, नाम है बहुत मधु है। ये लकड़ी का रूप। जय सिया राम। दोस्तों ये अंदर का दृश्य। 5 टिकट ले लेते हैं जी। ये है वो वर्ल्ड फेमस बालकोनी जिसकी नक्काशी हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे। सुभाष जी क्या किले का निरीक्षण कर रहे हो क्या? जी, बहुत हैं? शानदार नक्काशी, शानदार किले के अंदर जाने के लिए लेनी पड़ती है टिकट और अपनी पार्टी टिकट खरीद रही है। हीरो सिक्कर को शीरो, चूरू को चूरमो, चूरू को चूरमो, बिसाऊ की दाल, बिसाऊ की दाल, फतेहपुरिया बाटी बना रखा फतेहपुरिया बाटी बना रखा गया। सुन रहे हो गुरु क्या मारा है, क्या मारा है गुरु जी ने? सुन रहे हो? अभी हमारी जो राजा है ना, ये हमारे महाराजा है। ये भी प्रेजेंट में है। अभी वर्तमान में जो चैतन्य जी। और ये 2008 का फोटो है जब ये युवराज थे। अच्छा, बड़े बेटे को युवराज, सेकंड को प्रिंस राजकुमार बोलते हैं। जी इनके फादर साहब का देहांत हुआ अभी 4 साल पहले, तब इनको राजा बनाया था। ओके। अभी राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह। महारावल चैतन्य राज सिंह। सीध नहीं लग रहा है? सर्दी तो नहीं लग रही है? कमिश्नर बड़ा कॉर्पोरेट खुलना बड़ा। जय श्री राम, जय श्याम, जय सिया राम। जय श्री राम। क्या बात हो नहीं? यह है वो बालकोनी, देख सकते हो आप कितनी बारीक कला। आज से 900 साल पहले ओनली सिंगल पत्थर में बनाई हुई है ये। सामने देखेंगे ब्यूटीफुल बालकनी और लैंग्वेज कॉल्ड झरोखा। इसको हम झरोखा बोलते हैं। और इसमें आप देखो लेडीज ऑर्नामेंट्स है। नीचे की साइड में देखेंगे झुमकी है भैया, ध्यान से देखना। जी ट्रांसपेरेंट जो देख रहे हैं वो बोर है। बोर है, यहाँ। हाँ, हाँ। और एक आर्ट होती है जो हमारे यहाँ जाट बिश्नोई राजपूत फैमिली में आर्ट पहनते हैं, उसका भी डिजाइन है देखो फ्रंट साइड में। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो बालकनी है ज़्यादातर लेडीज ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं उनमें। अब खड़े हो जाओ सारे। तो दोस्तों अपन एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी अपने यहाँ नेपाल के हथियार। हमारे यहाँ वाह, सवाल बहुत बढ़िया है। ये खुखरी यहाँ क्यों है कि अभी जो राजा साहब है जी, इनके मदर जी। माता साहब, जी माता श्री जो है नेपाल की राजकुमारी है। मतलब अभी जो वर्तमान में जो राजा हैं उनकी माता श्री ननियाल नेपाल है। उनका ननियाल नेपाल है। ननियाल है, इसलिए यहाँ नेपाली चीज ओके। आपको देखने को मिलेगी। ओके हाँ, इसलिए आपको यहाँ सामान देखने को मिलेगा। ये गुप्ती है, तलवार है। ये हंटर फॉर पनिशमेंट, चाबुक फॉर एनिमल। हंटर पनिशमेंट के लिए, चाबुक एनिमल के लिए। लकड़ी की छत हमारे यहाँ हर घर में है। इसको लगाने का रीजन है कि हमारे जैसलमेर का वेदर बहुत खतरनाक है। अप्रैल मई जून जुलाई ठंड के लिए 48 से लेकर 54 डिग्री सेल्सियस गर्मी। तो गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाते हो। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। ये वही बंदूक है। कैमल पे 2 आदमी बैठते हैं, आगे वाले के कंधे पे रखी जाती है, पीछे वाला फायर करता है, इसलिए बोलते हैं दूसरे के कंधे पे चलने वाली बंदूक, कैमल गन। कैमल गन। ये खता यहीं से निकली हुई है ये कि दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हो। भालों की नौब है, भालों की नौब। ये जो है ना, ये अंकुश है। ये गन पाउडर की कुप्पी है। ये तीर है और ये तीर कमान है। गन पाउडर की कुप्पी। ये तीर ये तीर। चलो चलते नेक्स्ट पार्ट। अरे आ जाओ बैठा वो। चलिए चलिए चंद जी आगे चलिए। ये अंदर का दृश्य है, आप देख सकते हो। राजस्थान में 2 राजा है, जैसे जैसलमेर जो सामने पहले देखो आप, सोने का छाता है सोने का छाता है। और चांदी का सिंहासन है। जी अब मेरा सवाल है कि आप सूर्यवंशी हो और ये लड़का चंद्रवंशी है। ओके। मैंने बोला
सन डायनेस्टी, मून डायनेस्टी। जी इसको एक्सप्लेन करो। सन इज रामा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ सूर्यवंशी है, राम के वंश। जैसलमेर चंद्रवंशी है, कृष्ण वंश। इसलिए हमारे महारावल को बोलते हैं यादव छत्रालपति, यदुवंश, भाटीवंश, कृष्ण वंश। समझ गए? हाँ, कृष्ण वंश है। समझ में आया? भगवान सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ये लो, ले भाई जी लाइए गुरुजी। गुरुजी हमें चॉकलेट टोपी। हाँ तो चलते हैं अपन, आगे की यात्रा करते हैं शुरू। ने क्या है कि गाइड वाइड के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी उतनी, क्या है कि उस टाइम पे हम बच्चे थे। इस बार हमने आप लोगों के लिए कि भाई हमारे जो त्रिपोलिया, अभी हम त्रिपोलिया में जाने वाले हैं। त्रिपोलिया, ये त्रिपोलिया मतलब 3 दरवाजे, 1 2 3, 1 2 3। जैसे जयपुर त्रिपोलिया बाजार है, जोधपुर में त्रिपोलिया बाजार है, उदयपुर में भी है। तो 3 गेट को त्रिपोलिया बोलते हैं। और यहाँ से रॉयल फैमिली जो है, बच्चे हो या बड़े, यहाँ से रॉयल फैमिली शहर को देखा करती थी जी, ऊपर साइड से। इसलिए त्रिपोलिया बनाया गया। पहले राजा का नाम था जैसल, जिसने जैसलमेर बनाया 1156 AD। 1156। अभी जो राजा है वो 44 नंबर जनरेशन है। अब आइए इधर, 44 नंबर 44वीं जनरेशन है। ये हमारे महाराजा और कृष्ण भगवान का फैमिली ट्री, क्योंकि हमारे राजा कृष्ण वंश है। ये कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के बाद कितने राजा हुए, उनकी फैमिली ट्री है। ऑल ओवर में, इंडिया में, इंडिया के बाहर है। सब जगह है। ये हमारे राजा हैं शालीमान सिंह जी। इनकी हाइट थी 7.4, 7.4 फीट, चौड़ाई 2.6। इनका गाउन अभी आप देखेंगे ऊपर रूम में। हैंडसम राजा थे, सुंदर राजा थे। अभी जिन राजा का देहांत हुआ, ये एशिया के सबसे हैंडसम राजा थे हमारे। एशिया के सबसे हैंडसम महारावल बृजराज सिंह जी। इनका बेटा भी मैंने आपको दिखाया था, वो जो भी राजा है चैतन्यराज सिंह, महारावल चैतन्यराज सिंह जी, ये भी राजा हैं। अभी है, वर्तमान में है, वर्तमान में है। इनकी शादी नेपाल रॉयल फैमिली में हुई थी भैया। इनका विवाह है ना बृजराज सिंह जी का, वो जो महाराजा है। आप इधर से आ जाओ। अब जैसलमेर में मैंने आपको बताया कि 2 स्टोन बड़े फेमस है, अभी बहुत एनएसएन की गोली की तरह ले जाते हैं। एक तो पीला बताया था स्टोन, सैंड स्टोन का बाउल जी, और दूसरा ये देखो, इसको ले लो आप कैमरे में। ये सी शहर है। ये इस बात को बताता है कि जैसलमेर अंडर सी था। ये बहुत साल पहले, बाद में ये डेजर्ट में कन्वर्ट हुआ 180 मिलियन ईयर अगो। जैसलमेर वाज अंडर सी एंड आफ्टर कन्वर्टेड डेजर्ट। ये डेजर्ट में बाद में कन्वर्ट हुआ। इससे पहचान होती है क्या? अब इसमें इससे क्या मालूम चलता है? ये इसको इसके अंदर जो नजर आ रहे हैं ना, ये समुद्री जीव जंतुओं के वो अवशेष हैं, जीवाश्म है। जीवाश्म। गुरुजी एकदम बारीकी से जांच कर रहे हैं। अब सुनो, इस पत्थर की स्पेशलिटी सुनो। हम लोग इसको घर में, दुकान में, मंदिर में, ऑफिस में, ड्राइंग रूम और बेडरूम में रखते हैं। हमारे यहाँ पुराने मंदिरों में, पुराने घरों में ये स्टोन मिलेगा। ये नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, नज़र से बचाता है, इसलिए लगाते हैं। यहाँ 600 साल पुराने जैन मंदिर में लगा हुआ है। यहाँ हर घर में मिलेगा, मेरे हाउस में भी है। ये पत्थर जरूर मिलेगा आपको, लेकिन ये मेडिकेटेड है। ये अपने मदर फादर के लिए, खुद के लिए आप इसकी गिलास ले जा सकते हैं।
ये क्यों काम आता है मेडिकल में, इसका रीजन है कि जो जीव जंतु घास फूस के मिलने के बाद कुछ ऐसी बैक्टीरिया और मिनरल पैदा हुए जी इस पत्थर में जो बॉडी के खून को साफ करता है। ये बीपी, हार्ट, बाइल्स, मस्कुलर पेन और शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसके गिलास में रात को पानी भर के रखो और सुबह ड्रिंक करो एवरीडे, रोज भरना सुबह पीना है। मैंने सुन लिया क्या, इसलिए इसको है मेडिकल में। ये जो गूगल में जाओगे ना तो जैसलमेर फॉसिल स्टोन, उसमें भी आपको पढ़ने में आएगा। ये गिलास इसकी जरूर ले। दोस्तों ये हैं वो 5 दरवाजे, जहाँ 5 बरामदा बोलते हैं। यहाँ पर मैं बैठ के फोटो सेशन कराया है, गुरुजी फोटो खिंचवा रहे हैं। और अब अपन चलते हैं। टॉय है भाई, बच्चे का टॉय, खिलौना राजकुमार का। चलो चैन जी आ जाइए। हमारे यहाँ की ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग, ये 500 साल पहले पत्थर पे उकेरी गई है छेनी हथौड़े के द्वारा। ओके, ये सारा जो आप देख रहे हो यहाँ की लोकलिटी देखने को मिलेगी। ये 500 साल पुरानी है। वैसे ये राम है, ये 16 श्रृंगार किए हुए लेडी है। कहने का मतलब है यहाँ का जो पहनावा और यहाँ का जो दाढ़ी मूछ जो स्टाइल है वो बताया है, वैसे श्री राम है। और ये लंबे बाल दिखाते हुए, पत्र लिखते हुए, मंजीरा बजाते हुए, हर एक मूर्ति अलग अलग है। पर ब्यूटीफुल कार्विंग के छेनी हथौड़े का कमाल है। उस जमाने में पेपर नहीं था, ड्राइंग नहीं था, मशीन नहीं था, कटर नहीं था। कैसे याद रखना है, कैसे उसको तैयार करना है। ये स्टैम्प है, ब्रिटिश टाइम की स्टैम्प्स, ब्रिटिश टाइम की स्टैम्प्स, स्टैम्प्स, डाक टिकट जो ब्रिटिश काल में जारी की गई थी। और ये 500 साल पुरानी वही नक्काशी कला, चित्रकारी देख रहे हो आप, कितना सुंदर खूबसूरत। आओ नेक्स्ट आया। चलो चलो चलो, इसे खराब ना हो इसके लिए ये ग्लास लगे हुए हैं ताकि कोई टच ना करे। टच करने से ये क्या खराब हो जाती है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट ये ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश एंड वेजिटेबल कलर किया हुआ भैया, देख लो। गोल्ड पॉलिश एंड वेजिटेबल कलर। हाँ, ये ओरिजिनल गोल्ड पॉलिश वेजिटेबल कलर करने का रीजन क्या था कि प्राचीन काल में लाइट्स नहीं थी, ऑयल लैंप रात को जलते थे, लेकिन रिच राजा महाराजा जो है अपने कमरों में इसको इसलिए करवाते थे कि रात्रि में जब आप ऑयल लैंप जलाओगे रिफ्लेक्ट होगा पूरा रूम। अच्छा, ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, काफ़ी हाइट में है किला। सीढ़ियाँ हैं। मतलब कैसे लोग, आजकल के लोगों की थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते घुटने खराब हो जाते पहले वाले के लिए। ये ग्राउंड देखो राजा का, जो मैंने बताया था, शालीमान सिंह जी, महारावल शालीमान सिंह। उनका राउंड है क्या? हाँ, 7 फीट हाइट है उनकी। हाँ जी, ये बताओ, मैं पिछली बार जो अमिताभ बच्चन की फोटो उठे साल लगा दी। अमिताभ बच्चन ये उनका बेड, खड़ा था, वो उनका सोफे, और ये शालीमान सिंह जी का गाउन। नहीं, वो एकमात्र ही थे अपने पूरे वंश में, एकमात्र राजा थे जिनकी 7 फुट 4 इंच हाइट थी, 2 फुट चौड़ाई। कौन सी मंजिल आ गए? 25 मंजिल होगा। नहीं रे, दोस्तों अभी अपन कम से कम 3 मंजिल ऊपर आ गए, देख सकते हो आप। उस समय की गुरुजी आ रहे हैं। राजा का महल कम से कम 3 मंजिल ऊपर, तीसरे फ्लोर पे या चौथे फ्लोर चल रहे थे अपन। 250 फीट पे खड़े हैं अपन। 25 मंजिल हो गए। 25 मंजिल है ये। और सामने देखो, इस साइड में राइट में लेक है। अभी फॉग है, कम दिखेगा लेक। ये किले में लोग रहते हैं, ये एक पार्ट है।
घूम जाओ यहाँ सारे। जैसलमेर रियासत का फ्लैग है। और ये है गुरुजी। कितना गीत गा लिया कटे हो। 225 फीट की हाइट पे हैं अपन। काबरा की जान गरीबना पूछे है। 250 फीट की हाइट पे हैं। 250 फीट का हाइट पे तो मतलब 25 मंजिल बिल्डिंग के बराबर हो गया ये। अब देखो ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट ये देखो सेकंड नंबर पार्ट। जैसे सेकंड नंबर पार्ट जो फ्लैग लगा है ना जी। फ्लैग के बाजू में देखो डूम वाली बिल्डिंग में भी राजा रहते हैं। ओके। हाँ। और ये तीसरा पार्ट इधर आओ। ये है जिधर से अपन आए हैं अभी, एंट्री गेट। किधर गए गुरुजी? त्रिकुटगढ़ बोलते हैं ना, तीसरा एंगल ये है। त्रिकुटगढ़ एंगल का किला। आई गिव द 5 मिनट आराम से फोटो खींचो। दोस्तों देख सकते हो, इसके बाद अपन नारायणी महल चलेंगे। आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देते हैं। जल्दी सी अरे कर दिया। तो देख सकते हो जैसलमेर शहर। रानी महल चलेंगे इसके बाद में अपन। अभी अपन राजा महल का आपको व्यू दिखाया है। अभी आपने जो देखा वो राजा महल का दृश्य था। इसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट रानी महल। ये रानी महल का दृश्य है।